नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या ट्रेड किया और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मंडे के दिन यानी कल मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कशन ये हुआ था फ्राइडे के ट्रेड के लिए कि अगर मार्केट आपको 46,800 के ऊपर मिलता है तो आपको बाय की तरफ ध्यान देना है, यानी 46,800 के ऊपर अगर आपको मिल रहा है तो आपके पास अलग अलग लेवल्स है, बट एक अल्टीमेट लेवल मैंने आपको बताया था 47,240। आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, 47,240 बोला था और उस दिन का अगर आप हाई देखेंगे तो 47,250 के आसपास का हाई बना है और मार्केट वहां से ब्रेक किया था। एक और लेवल था हमारा 47,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर हमारे लिए एक नई तेजी बनेगी, बट 240 के बाद जाने के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं एक हमें छोटा सा एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग दिया, जिस कारण से मार्केट में उसके आगे फिर हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी पे हमने क्या डिस्कशन किया था और निफ्टी में क्या हुआ है, तो चलिए देखते हैं निफ्टी के चार्ट पे हमारा क्या डिस्कशन हुआ था। 22,250 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ही हम यहाँ पे बाय की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। मार्केट ने इस लेवल के ऊपर 22,250 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, 290 तक का हाई बनाया, बट मार्केट ने वहां से उसको रिजेक्ट किया और कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मार्केट में आके हमें क्लोजिंग दी। मार्केट ने गैप अप तो दिया अच्छा खासा, हमें मार्केट ने यहाँ पे हमें एक ट्रेड करने का मौका दिया, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरा दिन इस रेंज के अंदर रहा और इस रेंज के अंदर रहने के बाद निफ्टी ने यहीं से हमें ध्यान दिया कि बॉस अब हमारे लिए कोई एक नए डोर्स ओपन करने पड़ेंगे, तब जाके हम यहाँ मार्केट में अपनी पोजीशंस को कुछ और नए रूप से आगे या डाउन साइड की तरफ ध्यान देंगे। अब मार्केट में हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ से हमें कितना 22,800 जो हमारा प्रीवियस लेवल था वहां ले जाता है, या फिर हम एकदम डाउनफॉल आते वक्त यहाँ पे क्या लेवल देख सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं 20,800। ये है हमारा ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का एक गेम। अब इस वीक में तो नहीं बोल सकते, बट कमिंग मार्च मंथ में, ये तो मंथ हमारा बस इस बार एक्सपायरी है मार्च में, तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सॉरी, फरवरी की लास्ट एक्सपायरी, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इंट्राडे के लिए हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट मार्च सीरीज हमारे लिए 2000 पॉइंट लेके आ सकती है निफ्टी में। या वो 22,800 की तरफ जाएगी या फिर वो यहाँ से 20,800 की तरफ जाएगी, गॉड नोज। बट हमें चार्ट सब बता देता है, कोई जरूरत नहीं हमें किसी भी न्यूज चैनल्स या किसी भी तरीके के कोई भी न्यूज या एक तरीके से फेक न्यूज की तरफ ध्यान देने की। बहुत सारे रूमर्स भी आते हैं मार्केट में कि यहाँ जाएगा वहां जाएगा, हमें उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मार्केट, हमारे चार्ट हमको इंडिकेट कर देता है कि हमें किस तरफ जाना है और क्या ट्रेड लेना है। शुरुआत करें, हम शुरुआत करके देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो ऑब्वियसली इसने हमें पिछले वीक से अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन जरूर दिया है, बट बैंक निफ्टी के लिए एक रेंज बन गई है जो हमारी वीकली रेंज है। 47,340 से लेके लोअर रेंज की बात करते तो ये हमारी निकल के आ रही 40,381, यानी करीब करीब बैंक निफ्टी की 1,000 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज को अगर हम प्रॉपरली लिखते हैं तो ये हमारी यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रही है 47,400 से नीचे 46,400। इस रेंज के अंदर मार्केट रहता है। एज अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं बनता है। ये इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप वीकली चार्ट पे इसके अगर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही अपनी पोजीशंस बनाइएगा, एल्स हो सकता है कि आप ट्रैप हो सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर स्विंग ट्रेडर, जो स्विंग करना चाहते हैं मार्केट में 1 से 2 दिन 3 दिन अपनी पोजीशंस रखना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। देखिए, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी, और अगर इस सपोर्ट लाइन को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करा है, ये 46,400 है, ऊपर के लेवल ये 47,400 है, कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई एक चीज को ब्रेक करता है तो हमारे नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ हमें एक 44,000 का गेट ओपन होता हुआ मिलेगा, और ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर हमें यहाँ पे 49,000 तक के भी गेट्स ओपन होते हुए दिखेंगे। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। 47,400 के ऊपर अगर हमें अच्छी खासी क्लोजिंग दिखती है तो हम 49,000, और 46,400 के नीचे मिलती है तो हम 44,000 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। बात करें निफ्टी में, निफ्टी में हमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है। निफ्टी तो ओपन स्काई टेरिटरी में, अगर आप बात करते हैं खुला नीला आसमान है, कहाँ तक जाएगी कैसी जाएगी किसी को नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम आना पड़ेगा 75 मिनट्स के चार्ट पे, और 75 मिनट्स के चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ मार्केट हमारे लिए क्या दिखा सकता है। तो चलिए देखते हैं, पहले डेली चार्ट में देखते हैं डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप इसको प्रॉपरली देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब कुछ लोग ट्रेंड लाइन यहाँ से ही बना सकते हैं, बट मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो गैप गैप अप हुआ था,
तब हमारी जो ट्रेंड लाइन होगी वो कहीं ना कहीं इस लेवल से भी बन सकती है। कहीं ना कहीं इस लेवल को अगर हम गौर से देखते हैं और इस तरीके से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 22,450 का। और ये 22,450 कैसे निकल के आया, इसको अगर हम यहाँ पे एक तरीके से और देखते हैं तो एक चैनल बन जाता है। इस चैनल को ब्रेक करने के बाद ही मार्केट हमें कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी देता है। ऊपर के लिए हमारे लिए 22,450 का लेवल है, नीचे के लिए 21,900 का लेवल है। ये दोनों लेवल्स को हम ध्यान रखेंगे कि 22,450 ये ऊपर के लेवल पे हमें मार्केट अगर कहीं दिखता है, या 21,950 ये अगर कहीं हमें नीचे के लेवल पे दिखता है, तो मार्केट में हमारे लिए एक स्विंग ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी कि वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस कैरी कर सकते हैं और मार्केट को एक बार अपने हिसाब से एक बड़े ट्रेडिंग आइडियाज के हिसाब से, यानी स्विंग ट्रेडिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो 400 500 600 पॉइंट तक के लिए अगर हम वेट करते हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग होती है 2 या 3 दिन या एक हफ्ते तक हमारी जो पोजीशंस कैरी होती है, इसको हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट हमें मेक श्योर ध्यान देना पड़ेगा 21,950 का लेवल और 22,450 का लेवल, ये लेवल्स आपके अगर निकल के आ जाते हैं तो मार्केट में आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस समय आपको कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न या वॉल्यूम प्रोफाइल देखने के बाद मार्केट में डिसाइड करना है कि क्या पोजीशंस आपकी बन सकती है। बहुत ही जल्दी आते हैं हम इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में हमें क्या पोजीशंस दिख सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 5 मिनट में निफ्टी चार्ट की, तो देखिए निफ्टी को अगर हम ये गौर से देखें तो हमारे लिए एक रेंज बन चुकी है। अब इस रेंज को जब वो ब्रेक करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है 21,180, पहले हम डाउन साइड की बात करते हैं कि मार्केट में डाउन साइड के लिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी। मार्केट में अगर हम डाउन साइड कलर चेंज कर देते हैं तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। यस, ये रहा हमारा डाउन साइड के लिए 21,000 सॉरी 21,180 नहीं है, 21,000 अगर हम बात करते हैं, यस 22,180 है। यहाँ हमारी मिस्टेक, मैंने 21,000 बोल दिया। 22,180 के नीचे मार्केट अगर रहता है तो हमारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक बार एक छोटा सा करेक्शन और देख सकते हैं, जिसका हमें टारगेट मिल सकता है यहाँ पे 22,100 रुपए का। इसके बाद ये स्कैल्पिंग के लिए है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 22,035 का होगा और इसके बाद हमारा राउंड फिगर टूटने का 21,970 के लेवल हमें आते हुए दिख सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डेटा। वहीं अगर हम बात करते हैं ब्लू स्काई टेरिटरी की कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, देखिए निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर के लेवल पे निफ्टी के लिए हमारे ब्लू स्काई टेरिटरी है, बट तो भी हम बात करेंगे 22,250 के ऊपर। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम मार्केट में जो हमारे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 22,300 का। इसके बाद जो हमारा टारगेट निकल के आएगा 370 का एंड इसके बाद हम 440 का इस लेवल के लिए मार्केट में बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने एक बार 22,600 को कल या परसों में ब्रेक किया तो वहां से हो सकता है कि थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो, जो मार्केट को यहाँ पे 22,250 या फिर मार्केट में 22,300 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ऐसा कोई पैटर्न बनता है या मार्केट हमें इंडिकेशन करता है, तो हम एक बार अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके मार्केट के हिसाब से, मार्केट के मूड के हिसाब से हम अपनी पोजीशंस को क्रिएट करेंगे, अगर वो बाई साइड की हो या सेल साइड की हो। बट मार्केट के मूड को देखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा ऑब्वियस ट्रेड दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम सब शुरुआत करते हैं सेल साइड से, तो जब तक मार्केट 46,700 के ऊपर है, हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान नहीं देंगे। 46,700 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। 46,530, इसके बाद का लेवल है हमारा 46,400 एंड आगे लास्ट लेवल की बात करते हैं 46,210। इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार आप बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर पैनिक सिचुएशन में आपको मार्केट 45,750 से 800 मिलता है तो मार्केट में आपको यहाँ पे एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, जो मार्केट को यहाँ से फिर से 46,400 तक के लेवल्स के लिए जाती हुई दिख सकती है। बीच में बहुत सारे पड़ाव मिलेंगे, किसी भी पड़ाव में आप मार्केट में अपने प्रॉफिट को बुक करते चलेंगे या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं अप साइड की, देखिए डाउन साइड की तो बात हो गई, बट अप साइड का क्या लेवल है जिसके ऊपर हम बैंक निफ्टी में बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जब तक मार्केट यहाँ पे 47,090 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, हम यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे। कितना, 47,090 से लेके 47,120, इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब हम बाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसके ऊपर हम बाई की तरफ ध्यान देंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 47,270 का होगा। सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो 47,400 एंड थर्ड टारगेट जो होगा हमारा यहाँ पे 47,800। ये इंट्राडे के लिए लेवल्स हमारे आ सकते हैं। वहीं अगर इंट्राडे में मार्केट ने एक बार 48,300 का लेवल क्रॉस किया तो वहां से आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग आती हुई दिख सकती है और मार्केट को वो यहाँ पे फिर से 47,700 से
47,800 तक के लेवल्स को आते हुए दिखा सकती है। ठीक है, लेवल्स तो बहुत सारे हैं, ट्रेडिंग के आइडियाज भी बहुत सारे हैं, चार्ट पैटर्न्स भी बहुत सारे हैं, बट अगर आप इन लेवल्स को रखते हुए अपने पास स्टिकी नोट्स में रखते हुए अगर आप लाइव मार्केट में चार्ट को देखते हुए ट्रेड करेंगे तो मे बी पॉसिबल है कि आप भी कुछ ऐसा नया खोज के लाएंगे जो मुझे नहीं पता होगा। अगर ऐसा कुछ आप डिस्कवर करते हैं तो प्लीज स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे एक बार संपर्क कर सकते हैं, या आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप एक बार मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर का एक न्यू अकाउंट, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, अगर आप चाहते हैं न्यू अकाउंट ओपन करना तो 7 रुपीज पर लॉट पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड के थ्रू अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को एक नया आयाम दे सकते हैं। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स और जो लेवल्स आपके साथ डिस्कस किया, अगर वो अच्छे लगे हों, कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।